फेरुच्चियो लैम्बोर्गिनी ने 7 फेरारी कारें खरीदी और बारी बारी से सभी चलाईं। कुछ ही समय में उन्होंने देखा कि हर कार में क्लच की समस्या है। जिज्ञासावश उन्होंने एक कार का क्लच खोलकर देखा और हैरान रह गए। उस महंगी सुपरकार में लगा मुख्य क्लच पार्ट वही था जो उनके ट्रैक्टरों में इस्तेमाल होता था। उन्हें लगा कि ग्राहकों के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा, इसलिए वे सीधे फेरारी फैक्ट्री पहुंचे और एंजो फेरारी से मिलने का फैसला किया। उन्होंने धैर्य से इंतजार किया, फिर सम्मान पूर्वक फेरारी की तारीफ की और क्लच की समस्या बताई। उन्होंने उसका समाधान भी सुझाया और साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। आखिरकार फेरारी दुनिया की बेहतरीन स्पोर्ट्स कारें बनाती थी, लेकिन जैसे ही एंजो को पता चला कि फेरुच्चियो एक ट्रैक्टर निर्माता है, उनका रवैया बदल गया। उन्होंने तिरस्कार से कहा, तुम वापस जाकर ट्रैक्टर ही बनाओ। जब फेरुच्चियो ने क्लच की शिकायत दोहराई तो एंजो ने उन्हें अनपढ़ कहा और दावा किया कि उन्हें कारों की कोई समझ नहीं है। इतना कहकर वे अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। उसी पल फेरुच्चियो ने फैसला कर लिया, वे ऐसी स्पोर्ट्स कार बनाएंगे जो फेरारी से भी तेज और बेहतर होगी। कुछ समय बाद एक कला प्रदर्शनी में उन्होंने एक उग्र सांड रेसिंग बुल की पेंटिंग देखी। उस सांड का कभी हार न मानने वाला स्वभाव उन्हें अपने जैसा लगा। उन्होंने तुरंत अपनी टीम बनानी शुरू की। फेरारी, मसेराती और अल्फा रोमियो जैसी कंपनियों के बेहतरीन डिजाइनर और इंजीनियर ऊंची तनख्वाह पर उनकी टीम में शामिल हो गए। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, 3.5 लीटर V12 इंजन वाली एक शानदार सुपरकार बनाना। शुरुआती डिजाइन की कड़ी आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि यह कार अपने समय से बहुत आगे है। दूसरी तरफ विशाल V12 इंजन को कार में फिट करना इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन फेरुच्चियो किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहते थे। उनकी सिर्फ एक शर्त थी, 6 महीने बाद होने वाले जिनेवा मोटर शो में यही कार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम सिर्फ एक कार नहीं बना रहे, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बना रहे हैं। एक ऐसी मशीन जो हेरक्युलिस जितनी ताकतवर और ओफेलिया जितनी खूबसूरत हो। असफल होना कोशिश छोड़ने का कारण नहीं है। अगर हम असफल भी हुए तो महान बनने की कोशिश करते हुए होंगे। धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। फेरुच्चियो की पत्नी अनीता, जिन्हें वित्त की अच्छी समझ थी, मानती थी कि जल्द ही तेल संकट आएगा और ईंधन बहुत महंगा हो जाएगा। उनके अनुसार एक ट्रैक्टर निर्माता का स्पोर्ट्स कार के कारोबार में उतरना बहुत बड़ा जोखिम था। उधर इंजीनियरिंग टीम एक बड़ी समस्या से जूझ रही थी। विशाल V12 इंजन तय किए गए इंजन बे में फिट ही नहीं हो रहा था। कार्ब्यूरेटर भी नई परेशानियां पैदा कर रहे थे। किसी ने सिलेंडरों की संख्या कम करने का सुझाव दिया तो किसी ने पूरा डिजाइन फिर से शुरू करने की सलाह दी। लेकिन फेरुच्चियो ने दोनों सुझाव तुरंत ठुकरा दिए। उनके लिए इस परियोजना का मकसद था ज्यादा ताकत और ज्यादा रफ्तार। और जब फेरारी भी उसी मोटर शो के लिए नई कार तैयार कर रही थी, तब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। टीम ने नया समाधान तलाशना शुरू किया। 1 महीने की मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली। कार्ब्यूरेटर को इंजन के दोनों तरफ लगाया गया, एक्सल को चौड़ा किया गया और आखिरकार विशाल V12 इंजन सही तरह से फिट हो गया। तैयार कार को देखकर फेरुच्चियो भावुक हो गए। लंबे समय बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई। उसी उग्र सांड की पेंटिंग से प्रेरित होकर उन्होंने ढाल के अंदर सांड का प्रतीक बनाया, जो आगे चलकर लैम्बोर्गिनी का मशहूर लोगो बना। और इसी तरह लैम्बोर्गिनी 350 GT कंपनी की पहली स्पोर्ट्स कार दुनिया के सामने आई।